अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्वागत है आप तमाम स्टूडेंट का आपके चैनल सदाए वक्त में। प्यारे बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि सब बच्चे खैरियत से होंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास को फटाफट शुरू करते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज का जो क्लास होने के लिए जा रही है वस्तानिया परीक्षा 2025 सब्जेक्ट है सोशल साइंस है, पार्ट 6 है क्लास। अगर आप लोग पार्ट 1 से पार्ट 5 क्लास तक नहीं किए तो उनका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां पे जाके उन क्लासेस को कर सकते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो चलिए आज इस क्लास को फटाफट शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर आपसे 57 पूछ रहा है कि आजादी के वक्त मुल्क की आबादी कितनी थी। क्या पूछ रहा है? आजादी के वक्त मुल्क की आबादी कितनी थी। यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शन से है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे जो आपका राइट आंसर आएगा वो ऑप्शन बी आ जाएगा, यानी लगभग 34.5 करोड़, यानी 34 करोड़ 5 लाख आबादी थी। ठीक है प्यारे बच्चों, इसे आप लोग अपने आंसर के तौर पे लिख लीजिएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर आपसे 58 पूछ रहा है कि मजलिस कानून कमेटी के सदर कौन थे। क्या पूछ रहा है? मजलिस कानून कमेटी के सदर कौन थे। यहाँ पे भी आपके पास 4 ऑप्शन है। ए है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सी है महात्मा गांधी, बी है महात्मा गांधी, और सी है नेहरू, और डी है राजेंद्र प्रसाद। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे आपका जो राइट आंसर आएगा वो ऑप्शन ए आ जाएगा, यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर आपसे 59 पूछ रहा है कि अमेरिका बर्रा आजम की तलाश किस मशहूर मल्ला ने की। यहाँ पे भी आपके पास 4 ऑप्शन है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे जो आपका राइट आंसर आएगा वो ऑप्शन सी आ जाएगा, यानी कोलंबस। तो क्या करना है आपको, इसे अपने आंसर के तौर पे लिख लेना है, कोलंबस। यहाँ पे देखिए मैं निशान भी लगा देता हूँ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 आपसे पूछा कि द को किसे कहा जाता है। यहाँ पे भी आपके पास 4 ऑप्शन से है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे जो आपका राइट आंसर आएगा वो ऑप्शन सी आ जाएगा, यानी गैर आदिवासी। क्या है? गैर आदिवासी, ऑप्शन सी। इसे आप लोग आंसर के तौर पे लिख लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आपसे 61 पूछ रहा है कि इनमें से कौन एक कुदरती वसीला है। किनमें से, यहाँ पे जो 4 ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है, इनमें से कौन एक कुदरती वसीला है। यहाँ पे देखिए ए है ज़मीन, बी है हवाई अड्डा, सी है स्कूल, और डी है भवन। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे जो आपका राइट आंसर आएगा वो ऑप्शन ए आ जाएगा, यानी ज़मीन। ज़मीन ही तो कुदरती वसीला है। ठीक है, तो क्या करना है आपको, ज़मीन पे टिक लगा देना है, या ज़मीन आंसर के तौर पर आपको लिख लेना ऑप्शन ए। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 62 में आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें कौन कुदरती वसाइल नहीं है। क्या पूछ रहा है? इनमें कौन कुदरती वसाइल नहीं है। यहाँ पे भी आपके पास 4 ऑप्शन से है। ए है सूरज, बी है पानी, सी है मिट्टी, और डी है हवाई जहाज। तो प्यारे बच्चों, आपका जो राइट आंसर आएगा, आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी, यानी हवाई जहाज। क्या करना है आपको, हवाई जहाज अपने आंसर में लिख लेना। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 63 आपसे पूछ रहा है कि केरल में पाया जाने वाला थोरियम किस तरह के वसाइल की मिसाल है। यहाँ पे भी आपके पास 4 ऑप्शन है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे जो आपका राइट आंसर आएगा वो ऑप्शन ए आ जाएगा, यानी मुमकिन। क्या करना है आपको, ऑप्शन ए पे इस तरीके से टिक लगा देना है। ठीक है, या इसे आंसर के तौर पे आपको लिख लेना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 आपसे पूछ रहा है कि वसाइल तामीर के लिए क्या लाजमी है। क्या पूछ रहा है? वसाइल तामीर के लिए क्या लाजमी है। यहाँ पे भी आपके पास 4 ऑप्शन से है। ए है इल्म, बी है टेक्निक, सी है ज़रूरत, और डी है ऊपर के सभी। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे आपका जो राइट आंसर आएगा ना वो ऑप्शन ए आ जाएगा। क्या करना है आपको, इल्म पे टिक लगा देना है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए आपके एग्जाम के अंदर इस तरीके से सवाल आ जाए, सवाल इसी तरीके से आएगा। ठीक है, आपसे एग्जाम के अंदर पूछा जाएगा कि वसाइल तामीर के लिए क्या लाजमी है, इस तरीके से सवाल ऊपर लिखा आएगा, और आपके पास 4 ऑप्शन से रहेगा, यानी 4 ऑप्शन। ए रहेगा, इल्म, बी रहेगा, टेक्निक, सी रहेगा, ज़रूरत, और डी रहेगा ऊपर के सभी। या ए को बीच में सी में भी दे सकता है, बी में भी दे सकता है, तो इसलिए आपको इल्म ही याद कर लेना है। तो आप ये जहां भी आए, डी में आए, ऑप्शन डी में आए या ऑप्शन सी में आए, सिंपली आपको इल्म पे ही टिक लगा देना इस तरीके से। तो ये आपका आंसर बन जाएगा। तो क्या करना है आपको, ऑप्शन ए पे टिक लगा देना है। आपका राइट आंसर ऑप्शन ए, यानी इल्म ही है। ठीक है, आपके पास फिर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 65 से में आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन एक मादूनी वसाइल नहीं है। क्या पूछा जा रहा है? इनमें से कौन एक मादूनी वसाइल नहीं है। यहाँ पे भी आपके पास 4 ऑप्शन है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे जो आपका राइट आंसर आएगा वो ऑप्शन बी आ जाएगा, यानी बढ़ती हुई आबादी। ठीक है, क्या करना है आपको, बढ़ती हुई आबादी पे इस तरीके से आपको टिक लगा लेना है। ठीक है, चलिए यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 66 में आपसे पूछा जा रहा है कि समंदर के किनारे से कितने किलोमीटर इलाका के अंदर पाए जाने वाले वसाइल को भी कौमी वसाइल कहा जाता है। क्या पूछ रहा है? समंदर के किनारे से कितने किलोमीटर इलाका के अंदर पाए जाने वाले वसाइल को भी कौमी वसाइल कहा जाता है। यहाँ पे भी आपके पास 4 ऑप्शन है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे जो आपका राइट आंसर आएगा वो ऑप्शन डी आ जाएगा, यानी
19.2 क्या है 19.2। इसे भी आप लोग अपने आंसर के नोट में आंसर के तौर पे इसे लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 67 में आपसे पूछा जा रहा है कि 200 किलोमीटर से आगे कायम खुला समंदर का इलाका कहलाता है। आपके पास यहाँ पे 4 ऑप्शन ये दिए हुए हैं, तो प्यारे बच्चों इसमें आपका जो राइट आंसर आएगा वो ऑप्शन डी यानी कोई नहीं, ठीक है। तो इसमें आपको ऑप्शन डी में टिक लगा देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 68 में आपसे पूछा जा रहा है कि खेती काम में शामिल है, खेती काम में शामिल है। यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शन से दिया हुआ है, तो प्यारे बच्चों यहाँ पे जो आपका राइट आंसर आएगा वो ऑप्शन ए ही आ जाएगा, क्या जमीन का चौथा, ठीक है। इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा अपने नोटबुक में आंसर के तौर पे। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 69 में आपसे पूछा जा रहा है कि जमीन पर आबादी के ज्यादा दबाव वाले इलाकों में कौन सी खेती की जाती है। क्या पूछा है, जमीन पर आबादी के ज्यादा दबाव वाले इलाकों में कौन सी खेती की जाती है। यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शन है, तो प्यारे बच्चों यहाँ पे जो आपका राइट आंसर आएगा वो ऑप्शन बी आ जाएगा, यानी गेहूं खेती। तो यहाँ पे क्या करना, आपको गेहूं की खेती पे टिक लगा देना या इसे नोट कर लेना, ओके। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 70 में आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें कौन ग्रुप रबी की फसलों से मुताल्लिक है। क्या पूछा जा रहा है, इनमें से कौन ग्रुप रबी की फसलों से मुताल्लिक है। यहाँ पे भी आपके पास 4 ऑप्शन है, तो प्यारे बच्चों यहाँ पे जो आपका राइट आंसर आएगा ना वो ऑप्शन सी आ जाएगा, ठीक है। क्या करना है आपको, गेहूं मटर, इस पर आपको टिक लगा देना या गेहूं मटर आंसर के तौर पर इसे आपको लिख लेना, ओके। तो प्यारे बच्चों आज इस क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। आपको क्लास कैसा लगा, समझ में आया या नहीं आया, आप लोग अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। अगर आपको किसी भी आंसर पे डाउट है तो सिंपली आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, उसका आपको रिप्लाई दे दिया जाएगा, ओके। तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए खुदा हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।